जिज्ञासा दी, विलयन क्या होते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थ के समांग मिश्रण को विलयन कहा जाता है, जैसे पानी का घोल, नमक का घोल, टिंचर आयोडीन इत्यादि। आओ इस बात को और समझे। ये देखो चीनी का घोल, इसमें तुम देख सकते हो चीनी का घोल कैसे बनेगा। पानी के अंदर चीनी मिला के, लेकिन चीनी और पानी को अलग अलग क्या कहा जाएगा? ये दोनों मिला के बनाते हैं विलयन। जो चीनी है वो हमारी है विलय, और जो पानी है वो हमारा है विलायक। विलय को हम विलायक में मिलाएंगे और वो दोनों मिलके क्या बनाएंगे? विलयन। हमेशा विलय की मात्रा विलायक से कम होती है। विलय को हमेशा विलायक में मिलाया जाता है और ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? विलयन। ये नीले कलर का पदार्थ जो है वो है विलय, और जो सफ़ेद कलर का पानी है वो है विलायक। जब इस नीले कलर के पदार्थ को विलय को विलायक में मिलाएंगे तो वो क्या बनाएगा? सॉल्यूशन, मतलब विलयन। तो क्या दी मैं कह सकता हूँ कि जो विलायक है वो हमेशा तरल पदार्थ ही होगा? विलयन को आमतौर पर एक ऐसा तरल पदार्थ समझा जाता है जिसमें कि गैस और ठोस पदार्थ घुल सकें, लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन और गैसीय विलयन भी मौजूद हैं। गैसीय विलयन जैसे कि होगी हवा। अच्छा दी, मैं समझ गया। विलयन एक समांगी मिश्रण होता है जो विलय और विलायक से मिलकर बना होता है, और ज़रूरी नहीं है कि विलयन हमेशा तरल ही होगा, वह ठोस व गैस भी हो सकता है। अरे वाह ज्ञान, तुम तो बहुत जल्दी समझ गए। दी, लेकिन इन विलयन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? क्वेश्चन तो तुम्हारा सही है, चलो बताती हूँ। देखो ज्ञान, विलयन एक समांगी मिश्रण होता है, मतलब जिसकी बनावट एक समान होती है, इसलिए समांगी होता है। विलयन के जो कणों का आकार होता है वो इतना छोटा होता है कि हम उन्हें आंखों से नहीं देख सकते। जैसे कि अगर तुमने चीनी का घोल या पानी का घोल देखा है, क्या वो घोल बनने के बाद उसमें तुम चीनी और नमक अलग अलग देख सकते हो? नहीं। विलय के कणों का आकार छोटा होने के कारण इनको छानन विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। जैसे कि चीनी के घोल में हम चीनी और पानी को अलग नहीं कर सकते, और उसके साथ ही इनका आकार छोटा होने के कारण ये प्रकाश की किरण को दूर दूर तक नहीं फैला सकते। अब आई बात समझ में, विलयन के गुण क्या क्या होते हैं? हाँ दी, मैं अच्छे से समझ गया। विलयन एक समांगी मिश्रण है, इसके कण बहुत छोटे होते हैं, और इतने छोटे कण होने के कारण इनको छानन विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, और इनके छोटे कणों के आकार के कारण ये प्रकाश को भी दूर दूर तक नहीं फैला सकते। थैंक यू दिया, मुझे विलयन अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए बच्चे, अब इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, विलयन क्या है, उदाहरण सहित बताइए। विलयन जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा, विलयन है दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है? विलयन। और इसके उदाहरण चीनी का घोल, टिंचर आयोडीन, ठीक है। और ये किन दो पदार्थों, इसके दो घटक कौन से? विलय और विलायक। फिर इसके बाद इसी का प्रश्न है कि विलय और विलायक क्या होते हैं। विलय और विलायक क्या होता है? जो विलय होता है वो कम मात्रा में होता है, विलायक क्या होता है? ज़्यादा मात्रा में, और विलय को विलायक में मिलाया जाता है। और ये आवश्यक नहीं है कि जो विलय होगा वो हमेशा तरल ही होगा। हो सकता है कि विलय और विलायक की मात्रा, जो अवस्था है वो चेंज हो सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद है, दिए गए विलयन में विलय और विलायक की पहचान कीजिए। यह भी उल्लेख कीजिए कि वे ठोस व तरल गैस क्या हैं। सबसे पहला है आपके पास हवा। हवा कैसा हो गया? हवा एक हो गया गैसीय विलयन। लेकिन हवा के अंदर हमें बताना है कि इसमें विलयन क्या है और विलय और विलायक दोनों बताने हैं। तो हवा में आपको पता है कि जो हवा है वो 78% नाइट्रोजन से बनी है, और बाकी छोटे छोटे बाकी अलग अलग गैसेस से, ठीक है। तो हवा में अगर हम देखें, इस हवा में जो हमारा विलय होगा वो क्या होंगे? जो बाकी गैसेस हैं, और जो विलायक होगा वो कौन से होगी? नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन के अंदर बाकी सारी गैसेस मिली हुई है, तो ये सब मिलके के बनाती है हवा, ठीक है। फिर उसके बाद है दूध एवं पानी। जो दूध है, दूध का जो विलायक है, दूध का विलायक है पानी, ठीक है। और उसके अंदर विलय क्या होगी? जो दूध है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है, प्रोटीन, लैक्टोज, शुगर, तो ये सब चीज़ें जो छोटी छोटी मात्रा में पाई जाती है उसको कहेंगे विलय। पानी, पानी में जो विलायक है, पानी में आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? पानी, ठीक है। लेकिन उसके अंदर विलय क्या होगा? पानी के अंदर विलय होगा जो भी उसके अंदर छोटे छोटे
अमाउंट में मिनरल्स पाए जाते हैं वो सारे क्या होंगे, विलय। ठीक है। पेप्सी में आप, अच्छा पेप्सी कैसा है, तरल है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, तरल विलायक हो गया, तरल विलयन हो गया। लेकिन इस पेप्सी में विलय और विलायक क्या होंगे, पेप्सी में विलय होगा हमारा विलायक होगा हमारा पानी, और विलय होंगे उसके अंदर घुले हुए पदार्थ। उसके अंदर कौन से पदार्थ है, जैसे कि हो गया कैफीन और CO2। CO2 मतलब गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। आपने देखा होगा जब भी आप पेप्सी या कोक की बोतल खोलते हैं तो उसके अंदर से गैस निकलती है, बबल्स निकलती है जब शेक करके खोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये गैस पाई जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर विलायक हमारा पानी हो गया, और विलय हो गया CO2, कैफीन, इस तरह से। अब है आर्द्र हवा। तो पहली बात, आर्द्र हवा क्या होती है? आर्द्र हवा मतलब जिसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी वाली एयर। ह्यूमिडिटी जैसे कि हम बोलते हैं कि आज बहुत ज़्यादा हुमस हो रही है, तो आपको ये हुमस कब महसूस होती है? इन दिनों में, मतलब जो बारिश वाले दिन होते हैं। तो बारिश वाले दिनों में क्या होता है कि हवा में पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। तो आर्द्र हवा में हमारा विलय क्या हुआ? विलय होता है जो कम मात्रा में होता है, और विलायक क्या होता है जो ज़्यादा मात्रा में होता है। तो यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ है आर्द्र हवा में, एक तो हो गया हमारा पानी, और दूसरा हो गया हमारा हवा, मतलब एयर। ठीक है, तो अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो इसमें कम मात्रा में क्या पाई जाती है? पानी। तो पानी हमारा क्या हो गया? विलय। ठीक है, और ज़्यादा मात्रा में क्या है? हवा। तो ये क्या हो गया हमारा? विलायक। तो आर्द्र हवा में विलय और विलायक हमें पता चल गए। फिर उसके बाद है समुद्री जल। आपने देखा होगा या सुना होगा कि जो समुद्री जल है वो हमेशा क्या होता है? खारा। आपने सुना होगा समुद्री पानी क्या होता है? खारा पानी होता है। तो अगर खारा, तो मतलब उसके अंदर क्या हुआ? नमक हुआ और बाकी के मिनरल्स हुए। तो जो समुद्री जल है उसके अंदर आप बताओ विलायक क्या होगा? सबसे ज़्यादा समुद्री जल में क्या पाया जाता है? वो होता है हमारा पानी, जल। ठीक है, और उस पानी के अंदर क्या मिला होगा? NaCl, मतलब नमक और बाकी के मिनरल्स। तो जो पानी है वो हमारा क्या है? विलायक है, और जो NaCl है वो हमारा विलयन। ठीक है, अब है हवा में प्रदूषक। अगर हवा में प्रदूषक है तो ये बताओ, हवा में प्रदूषक मतलब जो प्रदूषण के छोटे छोटे कण होते हैं, तो उसमें प्रदूषण के कण ज़्यादा होते हैं या फिर हवा ज़्यादा होती है, हमें पता है। तो हवा यहाँ पे क्या होगी? हमारी विलायक, और उसके अंदर छोटे छोटे क्या मिले हुए हैं? प्रदूषक के कण। तो ये क्या हो गया? हमारे विलय। ठीक है, अब इसके बाद है एक विलयन का गुणधर्म लिखो। ये सारे आपके विलयन के गुणधर्म है कि वो छोटा आकार के होते हैं, समांगी मिश्रण होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद है हमारा लास्ट क्वेश्चन, जलीय विलयन क्या है? एक उदाहरण सहित बताइए। जलीय विलयन हमने पढ़े ये कि जो विलयन होता है आमतौर पर केवल तरल पदार्थ के रूप में समझा जाता है। ठीक है, जैसे कि उसका उदाहरण क्या हो गया हमारा जलीय विलयन का? अगर हम चीनी का घोल ले लें, चीनी है, पानी है, उसके अंदर चीनी मिलाई, तो कैसा घोल बन गया? जलीय विलयन। तो आशा करती हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी, और इसी तरह से वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।